सोचो, एक आदमी जो शीशे के महल में नहीं एक खुले बाजार में खड़ा है ना, उसके पास कोई ताज है, न गद्दी, न फॉलोअर्स, न पावर। फिर भी 2400 साल बाद भी दुनिया उसका नाम लेती है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी हर इंसान के दिमाग को हिला देता है। क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ जिंदा हो? हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक समरी वाले, जहां हम बुक सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जिंदगी में जीते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फिलॉसफी की जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस की फिलॉसफी की, एक ऐसी फिलॉसफी जो मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती है। सोक्रेटिस कोई राइटर नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई किंग नहीं था। वो सिर्फ एक सवाल पूछने वाला आदमी था, और उसके सवाल इतने खतरनाक थे कि एक पूरा सिस्टम उससे डरने लगा। सोक्रेटिस कहता था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब अगर तुम अपनी जिंदगी पर सवाल नहीं कर रहे तो तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे। और यहीं से शुरू होती है वो फिलॉसफी जो तुम्हारी लाइफ को हिला सकती है। सोक्रेटिस का मानना था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस है, पर वो इग्नोरेंस नहीं जो अनपढ़ लोगों में होती है, बल्कि वो इग्नोरेंस जो पढ़े लिखे, सक्सेसफुल, बिजी लोगों में होती है। सोक्रेटिस कहता था, द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नो नथिंग। सोचो इस बात को थोड़ा गहराई से। हम जैसे ही थोड़ा सक्सेस देख लेते हैं, थोड़ा नॉलेज मिल जाता है, हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है, और जैसे ही हम ये मान लेते हैं, वहीं से हम गिरना शुरू हो जाते हैं। सोक्रेटिस के लिए विजडम का मतलब ज्यादा जानना नहीं था। विजडम का मतलब था अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि तुम्हें सब पता है, तब तुम सीखना बंद कर देते हो, और जब सीखना बंद, तब ग्रोथ बंद। बुक समरी वाले पर हम बार बार एक बात रिपीट करते हैं, ग्रोथ सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर होती है, और सोक्रेटिस की फिलॉसफी का कंफर्ट जोन ही सवाल पूछना था। सोक्रेटिस का तरीका था सोक्रेटिक मेथड, मतलब सीधा जवाब देने के बजाय सवाल पूछना। वो लोगों को लेक्चर नहीं देता था, वो उन्हें खुद से सच निकालने पर मजबूर करता था। सोचो, तुम किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हो और कोई तुमसे सिर्फ 5 सवाल पूछकर तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिला दे। सोक्रेटिस वही करता था। वो पूछता था, तुम ये क्यों मानते हो, इसका प्रूफ क्या है, अगर ये गलत हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। और जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाते, सामने वाला खुद रियलाइज करता कि जो वो सच मानता था वो सिर्फ बोरोड बिलीफ था। ये फिलॉसफी आज भी उतनी ही पावरफुल है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सोसाइटी के बिलीव्स को बिना क्वेश्चन किए अपना लेते हैं। करियर, शादी, सक्सेस, पैसा, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। और सोक्रेटिस पूछता है, क्या ये तुम्हारा डिसीजन है या तुम्हें डिसीजन लेने पर मजबूर किया गया है। अब यही मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। ये कहानी है आरव की। आरव एक नॉर्मल लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था। सोसाइटी के रूल के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। डिग्री मिल गई, जॉब लग गई, सैलरी आ रही थी। लेकिन हर रात सोने से पहले एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कुछ गलत है। एक दिन ऑफिस से आते वक्त उसने मेट्रो में एक लाइन पढ़ी, आर यू लिविंग योर लाइफ और समवन एल्सेज एक्सपेक्टेशंस। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई। घर आकर उसने पहली बार अपनी जिंदगी पर सवाल किया, क्यों मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं हर दिन अनहैप्पी हूं, क्यों मैं अपनी क्रिएटिविटी को मार रहा हूं। और जैसे जैसे उसने सवाल पूछने शुरू किए, उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पूरी लाइफ बोरोड डिसीजंस पर खड़ी है। पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग करो, सोसाइटी ने बोला जॉब लो, रिलेटिव्स ने बोला सिक्योर फ्यूचर चुनो, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं क्या चाहता हूं। ये वही मोमेंट था जहां सोक्रेटिस की फिलॉसफी जिंदा हो गई। आरव ने जॉब नहीं छोड़ी तुरंत, पर उसने सीखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, क्रिएट करना शुरू किया। आज आरव फाइनेंशियली फ्री है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो मेंटली फ्री है। और ये सिर्फ एक सवाल से शुरू हुआ, सोक्रेटिस के सवाल से। सोक्रेटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कैरेक्टर। वो कहता था कि पैसा, स्टेटस, पावर, ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है तुम्हारा कैरेक्टर। तुम कैसे डिसीजन लेते हो, जब कोई नहीं देख रहा होता, तुम सच के साथ खड़े रहते हो या कन्वीनियंस के साथ। सोक्रेटिस कहता था, इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन टू डू रॉन्ग। आज के जमाने में ये बात पागलपन लग सकती है, पर सोचो, जब तुम गलत करके जीत जाते हो, तुम सिर्फ बाहर से जीतते हो, अंदर से हार जाते हो। और जब तुम सच के साथ खड़े होते हो, चाहे नुकसान हो, तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। बुक समरी वाले पर हम यही सिखाते हैं, शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है। सोक्रेटिस की लाइफ का सबसे पावरफुल मोमेंट था उसकी डेथ। उसे जहर पीने की सजा मिली क्योंकि वो यूथ को ज्यादा सोचना सिखा रहा था। सोचो, सोचना एक क्राइम बन गया था। उसके पास ऑप्शन था भागने का, डील करने का, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए फिलॉसफी सिर्फ बोलने की चीज नहीं थी, जीने की चीज थी। उसने कहा, अ रॉन्ग एक्शन हार्म्स द सोल, और उसने जहर पी ली मुस्कुराते हुए। ये मोमेंट हमें एक चीज सिखाता है,
अगर तुम अपनी वैल्यूज पर खड़े नहीं हो सकते जब मुश्किल आए, तो तुम्हारी फिलॉसफी सिर्फ वर्ड्स है। अब सोचो, सोक्रेटिस आज जिंदा होता तो वो तुमसे क्या पूछता? वो ये नहीं पूछता कि तुम कितना कमा रहे हो, वो पूछता तुम खुद से कितना सच बोलते हो, तुम अपने डर के साथ ऑनेस्ट हो, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा है या बोरोड है। और ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, पर ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। सोक्रेटिस की फिलॉसफी तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें रेस्टलेस कर देगी। तुम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ पाओगे। तुम हर डिसीजन से पहले रुकोगे और पूछोगे क्यों। और जब तुम क्यों पूछना शुरू कर देते हो, तब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम लीडर बनने लगते हो। बुक समरी वाले का मकसद भी यही है, तुम्हें सिर्फ नॉलेज देना नहीं, तुम्हें सोचना सिखाना। क्योंकि दुनिया को और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, दुनिया को थिंकर्स चाहिए। सोक्रेटिस कहता था कि ट्रू हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि अंदर की क्लैरिटी से आती है। जब तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम किस चीज के लिए खड़े हो, तब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम शोर में भी शांत रहते हो, और यही रियल पावर है। अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक चीज ले जाना चाहते हो, तो वो ये हो, अपनी लाइफ पर सवाल पूछना शुरू करो। अपने बिलीव्स, अपने गोल्स, अपने फियर्स, अपने डिसीजंस, सब पर। क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल पूछना छोड़ दिया, उस दिन तुम जिंदा रहना छोड़ देते हो। सोक्रेटिस की फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी जीतने का फॉर्मूला बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब तुम अंदर की आवाज सुनना सीख जाते हो, तब दुनिया का शोर बेकार हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग फिलॉसफीज पसंद है, तो बुक समरी वाले को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम जिंदगी डीकोड करते हैं। कमेंट में लिखो तुम अपनी लाइफ का कौन सा बिलीफ आज क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हो सकता है वही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे।